हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि ताइवान को जो है तरीके से कुछ सैन्य सहायता देने का वादा किया है अमेरिका ने, जिस पर जो है चीन बहुत नाराज हो गया है और उसने जो है बोला है कि अमेरिका जो है आग से खेल रहा है। एक्चुअली देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान जो है उसका ही पार्ट है। अब यहाँ पे अगर कल को जो है चीन कब्जा करना चाहे ताइवान पर और ताइवान सैन्य रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाए कि बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं उसके पास, तो चीन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका जो है बहुत बार ऑलरेडी यहाँ पे सैन्य सहायता या पैसे या किसी भी माध्यम से इसको मदद करता आ रहा है। तो वैसे ताइवान ने तो इस घोषणा की बहुत एक तरीके से स्वागत किया है, बहुत खुश है कि बहुत बहुत धन्यवाद अमेरिका ने जो है इतना फंड, यहाँ पे लगभग 57.13 करोड़ डॉलर यहाँ पे दिए जाने वाले, ताकि उनकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि चीन और ताइवान का आखिरकार मुद्दा क्या है। और यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट चीन के द्वारा दिया गया है कि अमेरिका जो है रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। रेड लाइन का मतलब होता है, जैसे आप बता दें कि भाई आपकी लिमिट है कि आप मुझसे यहाँ तक बात कर सकते हैं, या जो है आप मुझे मार सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरी फैमिली पर बात गई या फिर जो है मेरे किसी भी रिलेटिव्स पर आप बात करेंगे तो वो रेड लाइन है, आप क्रॉस करेंगे तो खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है चीन ने यही बोला कि अगर आप अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर घुस रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो सारे पहलुओं को हम यहाँ पे अच्छे समझेंगे। तो ताइवान को अमेरिकी मदद पर भड़का है चीन। उसने बोला है कि आगे से खेल रहा है अमेरिका, ऐसे स्टेटमेंट वहां पर दिए गए हैं। देखिए लिखा, अमेरिका ने शुक्रवार को ताइवान को 57.13 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की। ताइवान ने तो इस फैसले का बहुत स्वागत किया है। ठीक है, ताइवान को 29.5 करोड़ डॉलर के हथियारों की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। इस पर रविवार को चीनी विदेश मंत्रालय और स्टेट काउंसिल के ताइवान जो है मामलों के जो कार्यालय के जो भी चीजें हैं, उन्होंने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है। उनका मानना है कि हम चाहते हैं कि भाई ये वाला एरिया जो ताइवान और चीन वाला है ये शांत रहे। अब यहाँ पे जो हथियार अगर आप दे रहे हो तो कल को जो है दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। आप कई दिनों से खबरों में सुन भी रहे होंगे कि चीन जो है ताइवान पर जो है हमले की योजना बना रहा है। अब ऐसे में जो है अगर हमले की योजना बना रहा है कोई, जाकर के आपके जो है मतलब शत्रु ही मानता है, वो शत्रु को या जो भी आप समझ रहे हो उसको जो है तरीके से सैन्य सहायता दे दे, हथियार दे दे, आपको जो टक्कर देने के लिए वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे चीन बहुत नाराज हो रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी ताइवान को हथियारों की बिक्री और आर्थिक मदद की निंदा की। इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने अमेरिका को तो सुनाया ही सुना है, साथ में ताइवान को भी सुनाया है कि तुम जो ये चीजें कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, ये बंद कर दो। अगर और आसान भाषा में समझना चाहें आप तो मान लो अगर कल को जो है हमारा जम्मू कश्मीर है वो बोले था कि हम आज़ाद हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर। ठीक है, कुछ दिन पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर को लेकर डिबेट भी की गई थी। तो इश्यू हुआ था, ब्रिटेन में हो रहा था ये। तो अगर सोचो कल को ये हो गया, कश्मीर बोले हम आज़ाद हैं और कश्मीर को जो है कोई फंडिंग कर दे कि लो हथियार खरीद लो, तो क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर जो है भारत से अलग हो जाए। इस पर जो है भारत गुस्सा करेगा क्योंकि हमें पता है कि हमारा पार्ट है, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। तो वैसा ही ताइवान का है कि माना जाता है कि ताइवान पहले जो है चीन का ही हिस्सा था, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो है गृह युद्ध हुआ दो नेताओं के बीच में। तो जो हार गया वो जो है ताइवान में जाकर बस गए। स्टार्टिंग में वहाँ पे राजाओं का शासन चला, बाद में जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक जो है शासन स्थापित कर लिया गया। तो लोकतंत्र है वहाँ पर ताइवान में। ठीक है, चीन में नहीं है उस तरीके का, लेकिन जो है लोकतंत्र की स्थापना जो है ताइवान में की जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो चीन के सैन्य सुरक्षा के प्रसार पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पेश की गई है। इसके जवाब में शनिवार को ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिका के कदम की आलोचना की है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अमेरिका के ताइवान को किसी भी रूप में हथियार देने का हम पूरा विरोध करते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे इतिहास उठा करके तो अमेरिका ने ऐसा कदम पहली बार नहीं उठाया है। इसके पहले भी अमेरिका जो है हथियार ताइवान को दे चुका है ऑलरेडी। ताइवान को साथ साथ जो है यहाँ पर अगर बात करें तो सऊदी अरब जो है पहले नंबर पर जिसको हथियार दिए हैं अमेरिका ने, चौथे नंबर पर ताइवान आता है, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है इजराइल और जापान आता है। तो इन दो देशों को ऑलरेडी चार देशों को लगभग ऑलरेडी जो है अमेरिका सप्लाई कर रहा है हथियार, उसमें ताइवान भी शामिल है। इसके पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो है इस बार बहुत बड़े स्तर पर जो है इसकी आलोचना की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए लिखा है
काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2022 के बीच में ताइवान उन 5 देशों में शामिल है जिस पे जो अमेरिका ने हथियार उनको मुहैया कराए हैं। अब यहाँ की चीन की जो है अमेरिका को क्या ये चेतावनी है कि भाई हमारा मैटर है, इंटरनल मैटर है, हम यहाँ पे शांति जो है एक तरीके से कायम करना चाहते हैं, और अगर आप जो है हथियार देंगे या किसी भी तरीके से सहायता करेंगे ताइवान की, तो कल को यहाँ पे जो है अहिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं, अशांति फैल सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आप ही यहाँ पर जो है हथियार दे रहे हो। देखो ऐसा हमेशा देखा गया है। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच जब वॉर हो रहा था तो हम जानते हैं कि रूस के हथियार विश्व स्तर पर बहुत फेमस हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियार दे दिए, और हथियार एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। जब यूएसए ने अपने हथियार यूक्रेन को दिए तो यूक्रेन जैसा छोटा देश टक्कर दे रहा था बराबरी की, किसको? रूस को। तो विश्व स्तर पर ये एक तरीके से मानसिकता बना दी उसने कि देखो अमेरिका के जो हथियार जो है बराबर है एक तरीके से रसिया से, या जो है उच्च स्तर के हैं, क्योंकि छोटी कंट्री जो है इतनी बड़े देश को जो है बराबर का टक्कर दे रही है, वो भी हथियार किसके इस्तेमाल करके? रूस के इस्तेमाल करके, अमेरिका के इस्तेमाल करके। तो ये जो है अलग अलग जगह पर जो अपना सामान बांट देते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। तो यही यहाँ पर भी किया गया है, ठीक है। देखो हम जितने भी यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, कितने भी समझौते हों, सांस्कृतिक हों, राष्ट्रीय स्तर पर हों, रक्षात्मक हों, किसी भी तरीके का, सबके पीछे एक ही कारण होता है, वो है आर्थिक। कोई भी देश हो बस वो आर्थिक फायदा उठाना चाहता है। वही यहाँ पे जो है अब दोनों के बीच जब लड़ाई हो जाएगी, मान लो जो ताइवान और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया, तो ताइवान को अगर और कल को जो है और हथियारों की जरूरत पड़ेगी, किससे लेगा? खरीदेगा। जाहिर सी बात है अमेरिका से फिर से खरीदे जाएंगे और पैसे मिलेंगे अमेरिका को। तो ये स्ट्रैटेजी है सारी। चीन की अमेरिका को क्या चेतावनी ऑलरेडी मैंने बताया है। अमेरिका का कदम वन चाइना सिद्धांत और चीन अमेरिका के बीच हुए 3 समझौतों, खास तौर पर 17 अगस्त 1982 के समझौते को गंभीर उल्लंघन करता है, ऐसा बोला गया है। मतलब वन चीन एक तरीके से यहाँ पर जो है वन चाइना जो सिद्धांत है ना, वो वन चाइना सिद्धांत का मतलब है कि जो है ताइवान जो है चीन का ही पार्ट है, और यहाँ पे जो है चीन बोला कि शायद जो है अमेरिका जो है इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं मान रहा है, हमसे बिना पूछे बात की जो है तुम उनसे कैसे ट्रीटी या संधि कर सकते किसी भी तरीके की, ठीक है। स्टेट काउंसिल के प्रवक्ता जू फेंगलियान ने कहा ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने की अमेरिकी नेताओं की गंभीर प्रतिबद्धता का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। तो उन्होंने बोला कि इसके पहले जितने भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने हमेशा ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है, और जो है अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि आप समर्थन कर रहे हैं, जो कि नियमों कानूनों का उल्लंघन है। आज़ाद ताइवान के लिए जो है अलगाववादी गतिविधियां, अब जाहिर सी बात है अलगाववादी गतिविधियां होंगी, वहाँ पर अशांति फैलेगी, जिसका यहाँ पे जो है लगातार विरोध किया जा रहा है कि इन चीज़ों से जो है इस एरिया में जो है अशांति फैलेगी, जो कि अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका सच में आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे एरिया अच्छी खासी शांति से जीवन यापन कर रहे थे वो देश, अमेरिका वहाँ पे बीच में कूदता है और वहाँ पे युद्ध छिड़ जाता है, कभी आतंकवादी संगठन हो जाए, मतलब हमेशा अशांति फैलाने का काम स्टार्टिंग से माना जाता है ऐसा रहा है कि अमेरिका ही बीच में कूदेगा, वहाँ पे चीज़ें अच्छी तो बहुत कम होंगी, खराब जरूर हो जाएंगी। अमेरिकी मदद और चीन की लाल रेखा, लाल रेखा मतलब रेड लाइन क्या बोला मैंने आपको, तो चीन ने बोला है कि जो अमेरिका ताइवान के मुद्दे में एक तरीके से आ रहा है, ताइवान की आज़ादी स्वतंत्र ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, वो एक तरीके से रेड लाइन है। अगर अमेरिका इस मामले में सपोर्ट कर रहा है या इस मामले में आगे बढ़ करके बात कर रहा है, इसका मतलब है कि चीन के लिए जो रेड लाइन हमने मतलब बना रखी है, कोई देश इस रेखा को पार करेगा या एक तरीके से इसमें घुसेगा तो वही रेड लाइन है, ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया कि एक लिमिट है कि आप जो है हमारे मामलों में यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन अगर आप ताइवान के मामले में कुछ भी कर रहे हो तो वो एक रेड लाइन है या लाल रेखा है, ठीक है। ताइवान पर चीन का दावा बात करेगा तो जो है एपी के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर चीन चाहता है कि वो सारी उसके अधीन आ जाए। अमेरिकी मदद और हथियारों की बिक्री का मकसद ताइवान को अपनी सुरक्षा मजबूत करना, ताकि जो है चीन से कभी युद्ध वगैरह छिड़े तो वो अपनी सुरक्षा कर पाए। इसलिए जो अमेरिका और जो देश हैं वो उसको जो है यहाँ पर हथियार वगैरह उपलब्ध कराते रहते हैं। मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, यह ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं। चीन ताइवान को खुद से अलग हो गया एक प्रांत मानता है, बोलता है कि भाई अलग हो ही नहीं, तुम अलग हो गए हो बाई चांस और तुम हमारा ही पार्ट हो, आज नहीं तो कल हम तुमको अपने में मिला लेंगे। लेकिन ताइवान चीन की इस दलील से सहमत नहीं है।
वो खुद को जो है एक अलग और स्वतंत्र देश यहाँ पर घोषित करता है। वहाँ पे चुनाव भी होते हैं, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन भी है, तो बोलता है कि हम जो है एक आज़ाद देश है, हम किसी देश का पार्ट नहीं है। देखो चाइना यहाँ पर है आपका, ताइवान जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका अगर जो है इतिहास देखें तो ये जो है यहाँ से जो दूरी है लगभग ये है 100 मील है, ठीक है, याद रखिएगा 100 मील है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग यहाँ इसका इतिहास करा तो 1683 से 1895 तक ताइवान पर चीन के चिंग राजवंश का शासन था। फिर ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चीनी कम्युनिस्ट सेना आई और यहाँ पर हार के बाद चैंग काई शेक और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए। पहले राज शासन चल रहा था, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा 2 नेताओं के बीच में, एक नेता चले गए कहाँ पर, ताइवान। उसके बाद से ताइवान अपने आप को क्या है बोलता है, चीनी गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना मानने लगा और ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। और भी इसका इतिहास ये है कि पहले क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है ये चीन का पार्ट जो है जापान को दे दिया गया, ठीक है। जब चीन जो है हारा जापान से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया तो क्या किया गया, वो जो है जो लैंड एरिया जो है चीन से लिया गया था जापान की तरफ, उसको छोड़ दिया गया ऐसे ही। तो उस समय से क्या हुआ, ये तरीके से अलग थलग रहने लग गया और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर जो है अलग तरीके से देश के रूप में यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। 1979 में अमेरिका ने वर्तमान में चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए और इसे चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता दी। देखो 1979 में जो है अमेरिका की सरकार ने ऐसे समझौते किए थे, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है चीन के द्वारा कि आपके जो पूर्वज रहे हैं, जो आपके शासक रहे हैं, उन्होंने तो जो है इसको जो है चीन का ही पार्ट माना है और आप जो है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आप आज़ाद ताइवान का यहाँ पर सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। चीन जब भी किसी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो उसकी सबसे अहम शर्त यही होती है कि वन चाइना पॉलिसी। आप जो है कोई भी ट्रीटी अगर ताइवान के साथ करेंगे तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा, ताइवान और चीन को जो है आप जो है एक चाइना मानकर ही चलेंगे। इसी के साथ ही जो है चीज़ों को वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि चीन क्यों गुस्सा है अमेरिका से, अगर ताइवान के साथ जो अमेरिका ने एक तरीके से हथियारों की संधि या हथियारों को बेचने की यहाँ पर बातें सामने खुलकर बोली हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया सारा कि मुद्दा क्या है, चीन क्यों गुस्सा है, ताइवान का क्या इतिहास रहा है, चीन का क्या इतिहास रहा है और आगे चलकर इस पर अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है चीन और ताइवान के बीच जो है युद्ध होने की संभावनाएं है ही। अभी हम देख ही रहे हैं कि यूक्रेन के एक ड्रोन के द्वारा जो है रसिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग पर जो है एक तरीके से हमला किया गया और बोला जा रहा है कि जैसा अमेरिका में हमला किया गया तो उससे भी 3 गुना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग घायल हुए, लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं लगातार जो है वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।